पूरे महाराष्ट्र में परिवहन सेवा जो है ये बेस्ट है या एसटी महामंडल है, उसमें महिलाओं को 50% की छूट दी गई है टिकट दर में। और जो लेटरबाजी कर रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी हितेंद्र ठाकुर के लेटर चला रहे, ये पेपर वगैरह पे आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोग जूझ रहे हैं, अपने मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको कोई तत्व नहीं है। 5-6 करोड़ अगर महिलाओं पे खर्चा हो रहा है तो वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, महानगर पालिका वो कर सकती है। लेटरबाजी लास्ट 30 साल से कर रहे हैं और वसई विरार में अगर लेटर से काम होता तो आज ये स्वर्ग हो जाती है। 1 जून से वसई विरार महानगर पालिका के परिवहन सेवा में महिलाओं को 50% की छूट टिकट में मिलेगी। स्नेहाताई, थैंक यू सो मच। आपने जो भी हमारे लिए 50% डिस्काउंट दिया है और हाफ टिकट दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। साथियों नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। एक खबर ऐसी है कि वसई विरार में महिला बाल विकास कल्याण और सरकार और सदन तमाम मांग करने के बाद यहाँ पर वसई विरार शहर में उन रहने वाली जो महिला वर्ग है, महिलाओं के लिए, महिला शक्ति के लिए एक छूट मिली है। उनके बस यात्रा से किराए में 50% की छूट मिली है। अब छूट मिलने को जो आने वाले 1 जून से लागू हो जाएगा, यानी 1 जून के बाद जब महिलाएं बस में महानगर पालिका यानी वसई विरार शहर महानगर पालिका बस में ट्रैवल करेंगी तो उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये होते ही तमाम पार्टियों के जो लेटर्स हैं वो उसमें सोशल मीडिया में वायरल हो गए। वसई विरार एक ऐसी जगह है जहां पे काम कम और क्रेडिट लेने की होड़ हमेशा मचती है, चाहे वो पुल हो, चाहे वो जो भी बनता है, सड़क बनती हो, जो भी, हर पार्टी चाहती है कि क्रेडिट जनता उसको दे। अब ये जानना चाहेंगे कि ये जो लेटर है, इस लेटर में जो आप देख रहे हैं इसमें डेट जो है वो 2024 का है और इलेक्शन उसी आखिरी दौर में हुआ है नवंबर महीने में। तो कितना कुछ हुआ है और कितना महानगर पालिका ने सुनवाई की है हम जानते हैं। हमारे साथ हैं विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का आप नेता हैं, उनसे बात करेंगे। लेटर वाला क्या चक्कर है? ये नया लेटर आया, आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किया है आपके कहने पे और बहुजन कर रही है आप उनके कहने पे हुआ। देखो, सबसे पहले संजय जी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लेटरबाजी लास्ट 30 साल से कर रहे हैं और वसई विरार में अगर लेटर से काम होता तो आज ये स्वर्ग हो जाती है। अच्छा। ये महानगर पालिका आज इससे बड़ी बड़ी छोटी छोटी महानगर पालिका इतने बड़े पैमाने पर पहुंच गई। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है। अभी हमारी विधायक स्नेहा दुबे पंडित चुन के आई है और उन्होंने जो जो काम कर रहे हैं हर बात के क्रेडिट लेने चले जाते हैं कि हमने ये लिया। अगर आपके लेटर पे काम होता तो 15 साल महानगर पालिका को बन के हो गया, तो फिर काम होना चाहिए था। मैं ये पहली एक ऐसी सुविधा दिया है महानगर पालिका ने जो हमारे विधायक स्नेहा दुबे पंडित उनके कहने पे, और उन्हें ये लेटर जो बोल रहे हैं, इन्होंने शासन को लेटर दिया था। आज हमारी जो डिमांड थी महानगर पालिका से थी, कमिश्नर साहब से थी, तो कमिश्नर साहब ने आज स्नेहा दुबे पंडित जी का जो हमारे आमदार है उनका कहना मानते हुए कि महिलाओं को छूट होनी चाहिए। और ये जो महिला बाल विकास हमारा डिपार्टमेंट है महानगर पालिका का, जो बजट होता है, उस बजट से कमिश्नर साहब ने बोला अगर हमारी मैडम एमएलए मांग कर रही है और ये अच्छी मांग है तो इसको इन्होंने ये मंजूरी दी है। और ये सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा है कि आज 50% जहाँ उनको 20 रुपये लग रहा था, आज 10 रुपये में वो प्रवास करेगी। और जो लेटरबाजी कर रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी हितेंद्र ठाकुर के लेटर चला रहे, ये पेपर वगैरह पे आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोग जूझ रहे हैं, अपने मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको कोई तत्व नहीं। लेटर वायरल हो रहा है और जो आपने मुद्दा लिया है, मुद्दा भी आपने लिया था बस का, जो हमने लगभग 3 महीने पहले इस पर चर्चा भी हुई थी, उस पर अप्रूवल आया है, उसके बारे में क्या कुछ कहें, क्या जानकारी है उसमें? जब हम चुन के आए यहाँ वसई विरार में, दोनों आमदार बीजेपी के चुन के आए, उसके बाद काफ़ी सारे 2-3 बार महानगर पालिका के साथ आढावा बैठक हुई और महानगर पालिका के अलग अलग विभागों में क्या काम चल रहा है, क्या काम होना चाहिए, इस पे बहुत चर्चा हुई। और इसमें मेरे ध्यान में ये मुद्दा आया कि पूरे महाराष्ट्र में परिवहन सेवा जो है ये बेस्ट है या एसटी महामंडल है, उसमें महिलाओं को 50% की छूट दी गई है टिकट दर में। तो हमने ये मुद्दा रखा कि फिर वसई विरार महानगर पालिका जो परिवहन सेवा चलाती है उसमें हम क्यों नहीं 50% छूट दे सकते हैं। तो तभी ये पता चला कि महानगर पालिका ने प्रस्ताव दिया हुआ है शासन को, तो उसका पाठ पुरावा ज़रूरी है होना। तो इसके लिए मैंने परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी, महिला बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे जी और हमारे नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब, इन तीनों को मैंने पत्र व्यवहार किया। मैं पाठ पुरावा भी उस चीज़ के लिए कर रही हूँ, लेकिन
उस बीच में जो समय गया उसमें ये समझ में आया कि थोड़ा सा समय और लग सकता है ये चीज़ होने के लिए। तो हमने फिर आयुक्त सर से बातचीत की कि भाई शासन जब हमें अनुदान देगी तब देगी, लेकिन तब तक वसई विरार की महिलाएं ये 50% अनुदान से वंचित क्यों रहे। तो वसई विरार महानगर पालिका में भी महिला बाल कल्याण विभाग है, उनका भी खुद का एक बजट है। 3,000 लगभग 3,000 करोड़ के आसपास महानगर पालिका का बजट है, उसमें से 5-6 करोड़ अगर महिलाओं पे खर्चा हो रहा है तो वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, महानगर पालिका वो कर सकती है। तो मैंने आयुक्त सर के सामने ये प्रस्ताव रखा कि जब तक शासन से मान्यता नहीं आती है तब तक आप महानगर पालिका के बजट से, महिला बाल कल्याण के बजट से ये आप मान्यता दो और ये छूट महिलाओं को वसई विरार महानगर पालिका में मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैंने आयुक्त सर से पत्र व्यवहार भी किया। पिछले महीने ही मैंने पत्र दिया था, उसका लगभग मैं हफ्ते में रोज़ उसका फॉलोअप ले रही थी। और अभी मुझे 2 दिन पहले ही महानगर पालिका के आयुक्त श्री अनिल पवार सर इन्होंने लेटर दिया कि उन्होंने ये मांग हमारी स्वीकार की है और 1 जून से वसई विरार महानगर पालिका के परिवहन सेवा में महिलाओं को 50% की छूट टिकट में मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये बहुत खुशखबरी है सारी वसई विरार के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस से ट्रैवल करना, नौकरी पे जाना, कोई कंपनी में जा रहा है, कोई भाजी बेचने जा रहा है, कोई मच्छी बेचने जा रहा है, तो उसके लिए 25 रुपये की टिकट या 30 रुपये की टिकट अगर 15 रुपये में होती है तो वो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स महिलाओं का भी इसमें आ रहा है। और एक महिला आमदार होने के नाते महिलाओं की तकलीफ मैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं कुछ महिलाओं के लिए वसई विरार महानगर पालिका के कर पाई, इसका मुझे भी समाधान हो रहा है।